11 जून 2026 को भी मेरे भाई कोटा से जयपुर आया। जयपुर आने के बाद वो डायरेक्ट अपने ससुराल चले गए मानसरोवर अपनी वाइफ को लेने के लिए। तो वहां पे जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अभी तक हमें पता नहीं चला। बस वहां पे जाके उसके साथ जल गया, ऐसा हमारे पास न्यूज आई कि अपने ससुराल में उसको जला दिया। फिर हमारे पास एसएमएस से किसी अननोन पर्सन का कॉल आता है कि आपका बेटा यश मावर एसएमएस में भर्ती है, इसको घर यहाँ से ले जाओ। फिर हम वहां पे गए, वहां पे जाके पता चला कि कोई केयर टेकर था किसी पेशेंट का, उसने हमें कॉल किया कि आप अपने बेटे को ले जाओ। तो हम वहां पे गए तो वहां पे ना तो उसके ससुराल पक्ष का कोई था, ना कोई पुलिस वाला था वहां पे जो हमें इन्फॉर्म करे या फिर कोई गाइड करे। बस हमें हमारा जो मेरा बड़ा भाई था वहां पे डेथ पाया गया। फिर वहां से सुबह हम उसको लेके आए तो पहले हम मुहाना मंडी थाने में एफआईआर करवाया तो वहां पे कोई एफआईआर नहीं ले रहा था हमारी, हमें भगाने की कोशिश करी जा रही थी। फिर बाद में भगाने हमने थोड़ा दबाव डाला उनके ऊपर तो हमने एक एफआईआर लिखी। एफआईआर लिखने के बाद तो अंदर कैबिन में पढ़ के आते, फिर बाहर आके हमारे पे बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो कि वो मर गया, तुम देखने गए थे क्या, मतलब बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल के हमारे को वहां से भगा दिया। फिर थोड़ा दबाव डालने के बाद कि आप एफआईआर तो लिखोगे करके, तो उन्होंने एक छोटी सी एफआईआर लिख के अपने हिसाब से वहां पे लगा दी। और उसके बाद आज 14-15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, अभी तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही उनसे कोई पूछताछ करी, ना किसी की गिरफ्तारी हुई। हम तो इसी न्याय के लिए बैठे हुए कि कोई उनकी गिरफ्तारी करेगा या फिर हमें न्याय मिलेगा। आपको शक है कि सवाल पक्ष पे शक है क्योंकि वहीं पे कोटा से डायरेक्ट आया और वहीं पे जाके उसकी डेथ हो गई। और उनकी पहले भी बहुत बार लड़ाई हो चुकी है उस वजह से। उनके एक किराएदार है और जो महिमा का भाई है, उन लोगों ने मिलके उसके दोस्तों के साथ मिलके उसके साथ पहले भी मारपीट कर रखी है और मारने की धमकियां भी बहुत बार दे रखे हैं। जब भी लड़ाई होती है वो मारने की धमकी ज्यादा देते थे उसको। जब आप हॉस्पिटल गए थे तो वहां पे जो जिसने हमें इन्फॉर्म किया था मेरे भाई की डेथ के बारे में, उसको हमने पूछा कि कौन छोड़ के गया इसको, तो इन्होंने बोला कि 2 औरत और एक आदमी आया था इसको छोड़ने। फिर मम्मी ने फोटो दिखाई कि ये आई थी कि छोड़ने, तो मेरे भाई की वाइफ की मम्मी और एक लड़का और था जो उसको छोड़ने आया था। फिर हमने पूछा कि आपको किस पता चला कि हमारे बारे में, तो वो बोलता है कि आपकी फोटो और नंबर वो हमें दे गए थे और वहां से चले गए आपके नंबर और फोटो देने के बाद, इसलिए हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया और आपको पहचान गए फोटो से। जब भी हम हमारी पूछताछ के लिए जाते कि कुछ बात हुई या फिर कुछ केस में क्या प्रोग्रेस है, वो बस हमें टाल के भगा देते। तो मेरे मामा और मैं भी सैटरडे को गए थे लास्ट टाइम, तो हमने पूछा कि उनसे कुछ बातचीत करिए, आपने किसी की गिरफ्तारी हुई या फिर कोई बयान हुआ, तो ये बोलते कि उनसे क्या बातचीत करनी है अपन को। आपके भाभी के साथ आपके ससुराल में किस तरह आपके तरफ कैसे वो रहे थे, अच्छा व्यवहार था उनका व्यवहार, हमने जब नई शादी हुई ना तब तक नॉर्मल था सब कुछ एकदम अच्छे से, मम्मी भी अच्छे तरीके से रख रही थी, वो भी अच्छे तरीके से रह रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद ही है ना उसके पास किसी के फोन आते थे, उसके कोई किराएदार है, कोई उनका अफेयर चल रहा था, उसके कॉल आते थे। तो मेरे भाई को स्टार्टिंग में दिक्कत हुई तो उसने नॉर्मली उसको समझाया कि अब मत करो ये सब चीजें, तो वो कॉल बढ़ते गए। मेरे भाई का भी थोड़ा फिर लड़ाई झगड़े चलते रहे उनसे। जब भी वो उसको ये समझाता ना कि इससे कॉल मत कर, कि बात मत कर, तो वो उसको मारने के लिए आगरू होती थी। उसके जब भी हम देखते थे ना गले पे निशान मारने के, नाखून के, ये निशान हमेशा उसके चेहरे पे गले पे दिखते थे। जब भी उसको समझाता तो वो लड़ने को आती थी उसके ऊपर। महीने घर में रुकी, उसके बाद अपने पियर चली जाती थी। फिर वो कोई ना कोई अपने समझा बुझा के आती थी, फिर थोड़े टाइम रुकती, फिर 1-1.5 महीने बाद वापस पियर चल जाती थी। हमेशा थाने के जरिए जाती है, थाने के ये कैसे क्या मालूमात पता लगा वहां से कुछ? नहीं 18 तारीख के बाद आज 28-29 हो गई, वो लोग अभी तक नहीं आए यहाँ पे। ना उनसे कोई बातचीत हुई, ना कोई उनसे। उन्होंने फोन किया उनको पूछा क्या? हम लोग उस गेट के पास में रैंप पे कार चढ़ाने का, बस उसी के वहां पे है ना एक पोजीशन में जैसे कचरा जाता है ना, उसी पोजीशन में वहां पे जला हुआ है। बस इतने एरिया में ना आग लगी हुई और यहीं पे जला हुआ है वो। और उसके वहां पे कुछ यहीं पे बस उसके टी-शर्ट का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है वहां पे। कि बाहर आई, गेट के बाहर देख के हमें देख के अंदर भाग गए, उसके बाद कोई भी बाहर देखने नहीं आया। हमें तो न्याय चाहिए क्योंकि वो लोग इतना बड़ा कांड करने के बाद भी अपने घर पे आराम से घूम रहे फिर रहे हैं। और अगर ये केस अगर लड़की के साथ हो जाता तो अभी हम सारे अंदर बैठे होते। और उसके साथ कोई कभी हम बात करते कि उनसे मिलवा दो या कुछ बात करनी, वो भाई का नाम यश मावर। अच्छा, अगर अन्याय नहीं मिला आप बता। इतनी 1.5 लाख मेरे को पैसे चाहिए, ये बोल रहा हूँ। सामने वाला मकान था जो मेरे को तो खाली मकान करके दो, मैंने मेरा सामान निकाल दिया, उसके बाद भी वो नहीं दी और मकान नाम कर दो ऐसे करने लगी। तो मकान तो नाम कैसे करे हमें पता नहीं।
कि हमारे पूर्वजों का मकान है, हमें पता नहीं किसके नाम पे क्या है कैसे। और फिर कहती है मेरे को तो पैसे चाहिए। उसकी माँ ने शादी के पैसे जमा कराए, उसके बाद ही 3 लाख की मांग रखी कि मेरे तो मकान गिरवी रखा, मेरे को तो मकान छुड़ाना है। बताओ मैं कहाँ से दूँ? का खर्चा भी हम नहीं दिया और शादी का खर्चा उठा लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी इस तरह बातें होने लगी। और फिर भी मेरे